मेरा घर है वह उसका, और जब भी अधिकार आपको किसी पर बताना होता है कि मेरा घर है, वह उसका घर है, वह उसकी कार है, यह मेरी कार है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आप बोलते हैं तो वहाँ पर आप पोस्सीव एडजेक्टिव, पोस्सीव प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं कुछ। तो कह रहा है कि दिस हाउस इज माइन। देखिए यहाँ पर मैंने यह कर लिखा है यह घर मेरा है, तो क्या होगा, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा था, दिस वाज माई हाउस, यह मेरा घर था, सॉरी यह मेरा घर था, दिस वाज माई हाउस। देखिए यहाँ पर माई लगाया गया है, यहाँ पर माई लगाया गया है, तो यहाँ पर माइन इसलिए है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के केस में काम कर रहा है, और यहाँ पर माई इसलिए क्योंकि ये पोसेसिव के केस में काम कर रहा है। तो जब भी ऑब्जेक्टिव के, आई का आई जो होता है, आई ये नॉमिनेटिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस भी होता है, और आई का ये माई जो होता है पोसेसिव होता है, और माइन जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। खैर यहाँ हम लोग अभी ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए यह उसका घर होगा, यह उसका घर होगा का क्या होगा, देखिए बड़ा इजी तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो किस तरह से इसको बनाएंगे देखिए, तो कह रहा है कि यह उसका घर, उसका संबंध उसके घर से हो गया, तो दिस इज, सॉरी यहाँ पर होगा होगी है, तो दिस विल बी उसका घर, हिज हाउस, दिस विल बी हिज हाउस, यह उसका घर होगा। देख रहे हैं कि आप किस तरह से कह रहे हैं कि वह घर उसका है, अब वह घर आपका है, तो वह घर आपका है, तो हो जाएगा दैट हाउस इज योर, दैट हाउस इज योर। देखिए दैट हाउस इज योर, ये हमने इससे बना लिया। आप कह रहे हैं कि आप, वह आपका घर था, यानी पास्ट में था, प्रेजेंट में नहीं है। जो पास्ट में रहेगा तो वाज वेयर, प्रेजेंट में रहेगा तो इज एम आर, और वही फ्यूचर में रहेगा तो शैल विल का यूज करने हैं। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं कि वह आपका घर था, तो दैट वाज योर हाउस, दैट वाज योर हाउस। दोनों सेंटेंसेस के दो तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे गए हैं। दोनों सेंटेंसेस का आपको कंपैरिजन करना है कि किस तरह से कंपेयर कीजिए इसको, कि किस तरह की दोनों की तुलना की गई। यहाँ पर इसमें सिंगल पोसेसिव एडजेक्टिव लिया गया है, और इसमें डबल पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है। तो दोनों देखेंगे आप किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, एकदम नज़र गड़ाए रखिए, वीडियो पर अंत तक बने रखिए, ताकि आपसे कोई भी वर्ड्स यहाँ पर मिस ना होने पाए। वह उसकी गाय होगी, वह उसकी गाय होगी, तो डैट विल बी हिज काऊ, डैट विल बी हिज काऊ, वह उसकी गाय होगी। देखिए डैट के बाद हम विल लगाने, फिर विल लगाए हिज काऊ, यानी उसकी गाय का लिख दीजिए, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि वह गाय उसकी होगी, देखिए वह गाय उसकी होगी, वह गाय, ठीक है, यहाँ उसकी गाय था, यहाँ आपका घर है, यहाँ वह घर यानी उसका घर। यहाँ पर देखिए ये जो आपका यहाँ पर सिंगल टिक मैंने कर रखा है, और जहाँ पर डबल मार्क कर रखा है उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल मार्क, यहाँ देखिए डबल के साथ, यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर भी डबल, और यहाँ पर इसका सिंगल कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब अगला सेंटेंस देखिए, कह रहे कि वह गाय उसकी है, तो डैट काऊ, देखिए वह गाय, तो डैट काऊ इज हिज, ठीक है, दैट काऊ इज हिज। देखिए कितना इजी है बनाना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आप बहुत इजीली इससे सीख पाएंगे। देखिए अगला कह रहा है कि यह संतरा तुम्हारा था, वह उसकी गाय है, ये हो गया दैट काऊ इज हिज, वह गाय उसकी है, सॉरी वह गाय उसकी है, दैट काऊ इज हिज, ये हो गया। अब वह उसकी गाय है, तो क्या होगा, कंफ्यूजन वाले सेंटेंसेस है, देखने में लगेंगे कि एक ही है, लेकिन वो एक ही नहीं होगा, कहीं पर एडजेक्टिव आ रहा है, कहीं पोसेसिव प्रोनाउन आ रहा है। तो वह उसकी गाय है, तो डैट इज हिज काऊ। देखिए यहाँ पर ये चेंजेज हो गया, काऊ यहाँ लास्ट में आ गया, काऊ यहाँ बीच में था, यहाँ काऊ लास्ट में, यहाँ हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिया है, इसका हेल्पिंग यहाँ दिया हुआ है। यह संतरा तुम्हारा था, यह संतरा, तो दिस ऑरेंज वाज योर, दिस ऑरेंज वाज योर। अब कह रहे कि वह तुम्हारा संतरा था, देखिए इसको फिर से ये चेंज हो गया थोड़ा सा, तो दैट वाज योर ऑरेंज,
देख रहे हैं आप किस तरह से ये बन रहा है, थोड़ा थोड़ा बस डिफरेंस दिख रहा है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। कन्फ्यूजन करता है, ये बहुत कन्फ्यूज करता है, लेकिन कोई भी कन्फ्यूजन आज के बाद ये कोई भी कन्फ्यूजन नहीं करेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक एक चीज़ मैं बताऊँगा यहाँ पर किस तरह से ये इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, आपको बिल्कुल डाउट्स नहीं होंगे। अगला कह रहा है यह आपकी कार नहीं है, तो क्या होगा, यह आपकी कार नहीं है, तो यह आपकी कार नहीं है का क्या होगा, क्या होगा, दिस इज आपकी कार, योर कार, दिस इज योर कार, यह आपकी कार नहीं है, तो सॉरी दिस इज नॉट योर कार, दिस इज नॉट योर कार। जहाँ नेगेटिव रहेगा आप नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव रहेगा तो पहले यूज कर लेंगे। अब देखिए वह उसकी घड़ी होगी, दैट अच्छा होगी, होगा, होगी यानी विल सेल का बात कर रहा है, तो दैट विल बी हिज वॉच, दैट विल बी हिज वॉच। देख रहे हैं आप किस तरह से हमने टोटल सेंटेंसेस को क्लियर कर लिया। आप जो समझते हैं कि कौन पॉसेसिव एडजेक्टिव है, कौन पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ जो देखिए, यहाँ ये जो सिंगल टिक किया गया है और अकेला आया है तो ये होगा प्रोनाउन, ठीक है। और यहाँ देखेंगे कि हिज हाउस लिखा गया है, माई हाउस लिखा गया है, तो यहाँ यानी कि नाउन एडजेक्टिव जो है अपने साथ ये नाउन लेके चलेगा तो वो होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव। और जब इसके साथ कोई नाउन्स नहीं है, इसके बाद कोई नाउन्स नहीं आया है, इस माइन के बाद कोई नाउन यूज नहीं किया गया है, तो जब कोई नाउन नहीं यूज किया जाएगा तो वो होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव, सॉरी पॉसेसिव प्रोनाउन। और जब उसके बाद नाउन यूज किया जाएगा तो वो होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर योर के बाद नाउन यूज किया गया, सॉरी योर के बाद नाउन, योर के बाद कोई नाउन नहीं आया है तो ये होगा पॉसेसिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर योर के बाद हाउस यानी नाउन यूज किया गया है तो ये होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ देखिए हिज काऊ, यहाँ पर हिज के बाद काऊ का यूज किया गया यानी कि नाउन यूज किया गया, ये भी क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर हिज के बाद कोई नाउन यूज नहीं किया गया है यानी ये यहाँ पर ये सिंगल आया है, स्वतंत्र आया है, तो पॉसेसिव प्रोनाउन। तो जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे तो वो क्या होंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउंस होंगे। जब वो सिंगल आए तो पॉसेसिव प्रोनाउन, और डबल यानी अपने साथ नाउन लेके आए तो वो क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। इतना आपको समझ में आया होगा, इसमें किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं होगा। अब इसको देखिए, इसका तुलना करते हैं, इन दोनों को अब हम बनाते हैं। एक तो मैंने बना लिया, अब दूसरे वाले को देखिए कि दूसरे वाले को आप कैसे बनाएंगे। दूसरा वाला भी बहुत ईजी है, कि करें कि उसका दोस्त आपका दोस्त है, उसका दोस्त, में डबल, ये चीज़ें यही है कि इसमें डबल पॉसेसिव एडजेक्टिव आया है और इसमें सिंगल पॉसेसिव एडजेक्टिव आया। देखिए यहाँ पर टिक कर रहा हूँ मैं, कौन कौन है, देखिए उसका दोस्त, आपका दोस्त, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव। मेरा घर, उसका घर, पॉसेसिव एडजेक्टिव। उसका कमरा, आपका कमरा, पॉसेसिव एडजेक्टिव। यानी देखिए जितना भी टिक किया जा रहा है ये सब के सब क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये सब के सब क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए पॉसेसिव एडजेक्टिव में या पॉसेसिव प्रोनाउन में। देखिए जब सिंगल आएगा तो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा, और जब डबल आ जाए यानी कि नाउन आ जाए उसके साथ तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। जब उस वर्ड के साथ यानी कि माई के साथ, हिज के साथ, हर के साथ, देयर के साथ, ठीक है, एक नाउन चले तो वो क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। क्लियर। अब देखिए इसमें डबल पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है, तो इसको कैसे आप बनाएंगे, तो इसको ट्रांसलेशन तो पहले लिखेंगे। अब उसका दोस्त क्या लिखेंगे, हिज फ्रेंड। अच्छा है, तो हिज फ्रेंड इज योर फ्रेंड, हिज फ्रेंड इज योर फ्रेंड। कह रहा है कि उसका दोस्त आपका दोस्त है। क्लियर, इतना आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर दो दो पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये जो हिज फ्रेंड और योर फ्रेंड, दो दो पॉसेसिव एडजेक्टिव, और इसके लिए आपका सिंगल यूज कर लिया गया, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया गया। यानी कि मेरा घर, आपका घर था, तो इसमें क्या होगा, माई हाउस वाज हिज हाउस, माई हाउस वाज हिज हाउस, यानी मेरा घर उसका घर था। माई हाउस वाज हिज हाउस, यानी मेरा घर उसका घर था। ठीक है, अब देखिए देख रहे हैं ना, दो दो पॉसेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर यूज किया जा रहा है। बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है, इसका यूज करना कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा आपको। आप आसानी से स्पीकिंग हो या फिर राइटिंग हो, कुछ भी है आप इसमें प्रयोग कर पाएंगे, आप सीख पाएंगे। बड़ा ऐसे बस आपको करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बस उसको एंड तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट्स इसमें से मिस न होने पाए। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि उसका कमरा आपका कमरा था, तो क्या हो जाएगा, योर रूम, उसका कमरा है ना, उसका कमरा, तो हिज रूम,
हिज रूम, फिर कह रहा है आपका कमरा था, हिज रूम ए वाज योर रूम, योर रूम, हिज रूम वाज योर रूम। ठीक है, क्लियर? देख रहे हैं किस तरह से बन रहा है, हिज रूम वाज योर रूम, योर रूम यानी आपका कमरा था। फिर कह रहे कि मेरी किताब आपकी किताब थी, तो माई बुक वाज योर बुक। ठीक है, क्लियर? ये देखिए बन गया, कितना आसान से आप समझ रहे हैं कि दो दो एडजेक्टिव आया हुआ है, किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। आपको मैं बिल्कुल सिखा दूंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आपको बिल्कुल जड़ से सिखाऊंगा, एकदम शून्य से सिखाऊंगा ताकि आपको आ जाए। अगला कह रहा है उसकी कलम मेरी कलम होगी, तो माई पेन विल बी, कह रहे कि उसकी कलम, सॉरी हिज पेन विल बी, हिज पेन विल बी, उसकी कलम मेरी कलम होगी, तो हिज पेन विल बी माई पेन, हिज पेन विल बी माई पेन। ठीक है, देखिए कह रहे कि उनका कपड़ा मेरा कपड़ा था, उनका कपड़ा मेरा कपड़ा था, तो उनका का क्या हो जाएगा, देयर, देयर क्लोथ, देयर क्लोथ वाज, देयर क्लोथ वाज माई क्लोथ, माई क्लोथ। तो देख रहे हैं आप कि कितना सिंपल तरीके से हर दो एडजेक्टिव का, पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करके आप किस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जा रहा है। अभी तो काफ़ी ये छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए गए हैं, आगे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस मिलेंगे, पैराग्राफ मिलेंगे आपको। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। मैं आपको बहुत सारा प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। देखिए तुम्हारी टोपी उसकी टोपी थी, तो तुम्हारी टोपी योर कैप, ठीक है, योर कैप तुम्हारी टोपी, वाज उसकी टोपी, हिज कैप। कह रहा है कि तुम्हारी टोपी उसकी टोपी होगी, थी। फिर कह रहा है कि मेरा नेता उसका नेता है, तो माई लीडर इज हिज लीडर। ठीक है, तो देख रहे हैं आप किस तरह से सेंटेंसेस को बड़ा ही इजीली ट्रांसलेट किया गया, बताया गया। इसमें हर एक बारीकी, यानी इसमें डबल पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया गया, इसमें सिंगल पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया गया, और इसमें प्रोनाउंस भी यूज किया गया। वैसे इसमें कोई भी प्रोनाउंस, पॉजिटिव प्रोनाउंस नहीं आया है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा, इसमें किसी प्रकार के आपको डाउट नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।